हाय एवरीवन, मैं हूं इसके राज और आप मुझे देख रहे हैं इसके नेटिव इंग्लिश में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेंस की। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस होता क्या है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होता है। चलिए शुरू करते हैं। टेंस मीन्स समय। टेंस वह शब्द है जो किसी काम के समय को बताता है। टेंस इज द वर्ड which qualifies the time of an action। हर टेंस में किसी न किसी तरह के काम की ही बात की जाती है और सभी टेंस में कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, डू और डस। डू का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। डस का इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तीन हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, इज, एम, आर। एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ होता है। आर का इस्तेमाल यू, वी, दे के साथ होता है और इज का इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, हैव और हैज़। हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी, दे के साथ होता है और हैज़ का इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, हैव बीन और हैज़ बीन। हैव बीन का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। हैज़ बीन का इस्तेमाल ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब पाया जाता है, वो है डिड। डिड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, वाज, वर। वाज का इस्तेमाल आई, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। वर का इस्तेमाल यू, वी और दे के साथ होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब पाया जाता है, हैड। हैड का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और नेम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब पाया जाता है, हैड बीन। हैड बीन का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, विल और शल। विल का इस्तेमाल यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। शल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, विल बी, शल बी। विल बी का इस्तेमाल यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। शल बी का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, विल हैव, शल हैव। विल हैव का इस्तेमाल यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। शल हैव का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब पाए जाते हैं, विल हैव बीन, शल हैव बीन। विल हैव बीन का इस्तेमाल यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ होता है। शल हैव बीन का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो अक्सर ज़रूरत पड़ने पर किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टेल्स द वर्क विच इज़ ऑफन डन व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। वह बोलता है, ही स्पीक्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो ज़रूरत पड़ने पर किया गया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस टेल्स द वर्क विच वाज डन व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल, मैं बोला था, आई स्पोक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो ज़रूरत पड़ने पर किया जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस टेल्स द वर्क विच विल बी डन व्हेन नीडेड। फॉर एग्जांपल, मैं बोलूँगा, आई शैल स्पीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो इस वक्त किसी के द्वारा किया जा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स द वर्क which is running or being done by someone in current time. For example, मैं बोल रहा हूँ, I am speaking. आप बोल रहे हैं, You are speaking. वह बोल रहा है, He is speaking. Past continuous tense में ऐसे काम की बात की जाती है जो बीते समय में किसी के द्वारा किया जा रहा था। Past continuous tense tells the work which was running or being done by someone in past time. For example, मैं बोल रहा था, I was speaking. आप बोल रहे थे, You were speaking. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है
जो आने वाले समय में किसी के द्वारा किया जाता रहेगा यानी चलता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस टेल्स द वर्क विच विल बी रनिंग और बीइंग डन बाय समवन इन फ्यूचर टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलता रहूँगा, आई शैल बी स्पीकिंग, आप बोलते रहेंगे, यू विल बी स्पीकिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो किसी के द्वारा समय से पूरा हो गया हो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेल्स द वर्क विच हैज़ बीन डन कम्प्लीटली बाय समवन ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन, वह बोल चुका है, ही हैज़ स्पोकन। पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो किसी के द्वारा समय से पूरा हो गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस टेल्स द वर्क विच हैड बीन डन कम्प्लीटली बाय समवन ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल चुका था, आई हैड स्पोकन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो किसी के द्वारा समय से पूरा हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस टेल्स द वर्क विच विल हैव बीन डन कम्प्लीटली बाय समवन ऑन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोल चुका हूँगा, आई विल हैव स्पोकन। कॉन्टीन्यूअस टेंस दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल कॉन्टीन्यूअस, दूसरा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। सिंपल कॉन्टीन्यूअस टेंस में सिर्फ ऐसे काम की बात की जाती है जो चल रहा है चल रहा था या चलता रहेगा। लेकिन परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में काम के जारी रहने के साथ साथ यह भी पता चलता है कि काम शुरू कब हुआ था या कब शुरू होगा। जब भी परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में समय की बात की जाती है तो समय को बताने से पहले सिंस या फार का इस्तेमाल होता है। समय को बताने के दो तरीके होते हैं, एक समय का नाम लेकर के बताया जा सकता है, दूसरा समय को गिन करके बताया जा सकता है। यदि समय का नाम लेकर के बताया जाए तो समय से पहले सिंस का इस्तेमाल होगा, यदि समय को गिन करके बताया जाए तो समय से पहले फार का इस्तेमाल होगा। ईयर्स नेम यानी 2015, 1947, 2012, 2020 ये ईयर्स नेम है, इनके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। मंथ्स नेम में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये भी मंथ्स के नेम है, इनके भी साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। डेज नेम में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये डेज नेम है, इनके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट या ओ क्लॉक ये भी टाइम के यानी समय के नाम हैं, इनके साथ हमेशा 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 परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में सिंस का इस्तेमाल होगा। जब समय को बताते वक्त किसी गिनती का इस्तेमाल हो तो वहाँ पर फार का इस्तेमाल होता है। जैसे ईयर्स में 1 ईयर, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स। मंथ्स में 1 मंथ, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स। डेज में 1 डे, 5 डेज, 28 डेज। वीक्स में 1 वीक, 2 वीक्स, 52 वीक्स। आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स ये सब समय के नाम नहीं हैं। यदि ये समय के नाम होते तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल हो जाता, पर यहाँ पर हमने समय को गिन करके बताया है तो यहाँ पर निश्चित रूप से फार का इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो इस वक्त हो रहा है या किसी के द्वारा चल रहा है, और काम शुरू कब हुआ यानी वह समय जब कार्य शुरू हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस टेल्स द वर्क विच इज़ रनिंग और बीइंग डन बाय समवन इन करंट टाइम एंड द स्टार्टिंग टाइम यानी वह समय। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से बोल रहा हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, वह 5 घंटे से बोल रहा है, ही हैज़ बीन स्पीकिंग फॉर 5 आवर्स। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो बीते समय में हो रहा था या किसी के द्वारा चल रहा था और वह समय जब कार्य शुरू हुआ था। पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस टेल्स द वर्क विच वाज रनिंग और बीइंग डन बाय समवन इन द पास्ट टाइम एंड द स्टार्टिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 5 घंटे से बोल रहा था, आई हैड बीन स्पीकिंग फॉर 5 आवर्स। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में ऐसे काम की बात की जाती है जो आने वाले समय में होता रहेगा या किसी के द्वारा चलता रहेगा और वह समय जब कार्य शुरू होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस टेल्स द वर्क विच विल बी रनिंग और बीइंग डन बाय समवन इन फ्यूचर टाइम एंड द स्टार्टिंग टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह से बोलता रहूँगा, आई शैल हैव बीन स्पीकिंग सिंस मॉर्निंग, आप 5 घंटे से बोलते रहेंगे, यू विल हैव बीन स्पीकिंग फॉर 5 आवर्स। सभी टेंस की पहचान उनके हेल्पिंग वर्ब से हो जाती है, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, क्योंकि उनमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल तब होता है जब सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो। यदि किसी सिंपल सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट और एक्शन हो यानी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना हुआ हो तो निश्चित रूप से वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस
या पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, यहाँ पर स्पीक फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई स्पोक, मैं बोला था, यहाँ पर स्पोक सेकंड फॉर्म है। जबकि दोनों सेंटेंस में सिर्फ आई यानी सब्जेक्ट और एक्शन का इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब किसी में भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। फर्स्ट फॉर्म वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सेकंड फॉर्म वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसी भी सिंपल सेंटेंस को 4 भागों में बांट दिया जाता है: सिंपल, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। फॉर एग्जांपल, सिंपल सेंटेंस में आई एम स्पीकिंग यानी मैं बोल रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिंपल का हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा दिया गया यानी एम आई स्पीकिंग, क्या मैं बोल रहा हूँ। नेगेटिव में आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यह सिंपल टेंस ही है, बशर्ते इसमें नॉट का इस्तेमाल कर दिया गया है। चौथे में नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है और नॉट भी लगा है यानी एम आई नॉट स्पीकिंग, क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ नियम होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स: रूल नंबर 1, आई यू वी और दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2, ही शी इट और नेम के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल होता है यानी यस या ई एस वाला फॉर्म। रूल नंबर 3, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू या डज का इस्तेमाल होता है, और जब सेंटेंस में डज का इस्तेमाल हो जाता है तो फिफ्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स: रूल नंबर 1, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 2, जिस सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल हो जाता है उसका मेन वर्ब सेकंड फॉर्म से बदलकर फर्स्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। रूल नंबर 3, डिड का इस्तेमाल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कैसे होता है वो ध्यान से देखें। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ। आई डू नॉट स्पीक, मैं नहीं बोलता हूँ। डू आई नॉट स्पीक, क्या मैं नहीं बोलता हूँ। ही स्पीक्स, वह बोलता है। डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है। ही डज नॉट स्पीक, वह नहीं बोलता है। डज ही नॉट स्पीक, क्या वह नहीं बोलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आई स्पीक के नीचे दूसरे वाले सेंटेंस में डू का इस्तेमाल कर दिया गया है यानी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया गया है। तीसरे में आई और स्पीक के बीच में डू नॉट लगा दिया गया है, अगर ये डू नहीं होता तो नॉट नहीं लगाया जा सकता। चौथे में डू आई नॉट स्पीक यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया गया है। इसके अलावा पांचवें सेंटेंस में ही स्पीक्स, यहाँ पर स्पीक को स्पीक्स में बदल दिया गया है। फिर छठवें में डज ही स्पीक, जैसे डज का इस्तेमाल हुआ है वैसे स्पीक का जो एस था वो हट गया यानी स्पीक्स नहीं है। आप यही चीज़ 7वें और 8वें में देख सकते हैं। ही डज नॉट स्पीक, डज ही नॉट स्पीक, यहाँ पर स्पीक्स नहीं है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आई स्पोक, डिड आई स्पीक, आई डिड नॉट स्पीक, डिड आई नॉट स्पीक, यानी पहले में सेकंड फॉर्म है, दूसरे में जैसे डिड का इस्तेमाल हुआ वैसे स्पोक स्पीक में बदल दिया गया है। फिर तीसरे में आई डिड नॉट स्पीक, इसमें भी डिड का इस्तेमाल हुआ है। फिर चौथे में भी डिड का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ जहाँ डिड का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर सेकंड फॉर्म को बदल करके फर्स्ट फॉर्म में कर दिया गया है।